सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, मोदी जी का ये मंगल मिलन मीटिंग और अब जिस तरीके से अब कॉकरोच पार्टी ने इस पूरे आंदोलन को संग्रहित कर दिया है एक जगह और आज फिर से संसद पे मार्च करने का अनाउंसमेंट कल अभिजीत दिपके ने रात को किया है और अभी ताज़ा तस्वीरें, अब शायद मार्च शुरू होगी या क्या है मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन आपको देख के क्या लगता है कि मोदी जी ने आज एक तरीके से मोदी जी का कबूलनामा था या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब इन छात्रों को जो मन में आए करने दो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या आज हम मोदी जी को फिर से संसद से बाहर भागते हुए देखेंगे? ये ऑपरेशन सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर में भी तो ट्रंप के कहने पर भागे ही थे, तो ये भाग जाते हैं तो कौन सी नई बात है, कल भी तो भागे थे। ऐसे भी साल में ज्यादातर समय ये सेशेल्स में और न्यूजीलैंड में भागे रहते हैं, तो जो भागा रहता है हमेशा वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं, युद्ध क्षेत्र से सीज फायर करके भाग जाते हैं। जी, भागते ही है तो भागने वाला फिर भागेगा, तो इसमें आश्चर्य क्या। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि आज पूरे देश में जो गुस्सा है वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि एक छोटे से अनजान बच्चे से भी ना, सड़क पर कोई अनजान हट्टा कट्टा आदमी अगर बदतमीजी करता है तो उतने में सारे राहगीर तो उस आदमी के ऊपर ना चढ़ जाते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, बच्चों के साथ ज्यादती कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि आदमी तो आदमी जानवर तक अपने बच्चे और अपने कुनबे के बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देता है, और तब तक देते रहता है जब तक बच्चे बड़े होकर ये नहीं दिखा दें कि अब वो हिफाजत की जरूरत उनको नहीं है। आज से वो उल्टा माँ बाप को ही हिफाजत देने के लिए तैयार हैं। और वो दिन किसी भी पेरेंट्स के लिए, गार्डियन के लिए, टीचर के लिए सबसे सुकून का दिन होता है जब सालों की जिम्मेदारी से वो आजाद हो जाता है। तो सरकार भी जो होती है वो आवाम की हिफाजत के लिए होती है। किसान या व्यापारी या मजदूर जो होता है वो सरकार पर डिपेंड नहीं होता, उल्टा वो अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को कुछ देता है। पर सोचिए 16 साल का बच्चा तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने कैरियर के लिए सरकार पर ही निर्भर रहेगा ना। ऐसे में भाजपा के राज में बेटियों पर अपराध बढ़ रहे हैं। भारत का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखिए, क्या महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े नहीं है? एक तरफ ये बेटी बचाओ का नारा देते हैं तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? 1 लाख स्कूल पिछले 10 साल में बंद हो गए, 1 लाख स्कूल भारत में बंद हो गए हैं, सरकारी स्कूल। और जब 1 लाख स्कूल बंद हो जाए, कैरियर के एंट्री के इम्तिहान जो हो रहे हैं वो अगर रद्द हो जाएं, तो वो बच्चे माई बाप सरकार से कुछ तो मांग रखेंगे ना नीलू जी, कुछ तो मांग रखेंगे। उन बच्चों की समस्या हल करने के बदले 12 साल के बच्चे के ऊपर लाठी बरसाएंगे, बैरिकेड में करंट डालेंगे, मिलिट्री के हथियारों से लैस होकर फायरिंग पोजीशन लेना शुरू करेंगे, खुद ही अपने गाड़ी के शीशे तोड़ेंगे, सरकार ही पत्थर मारना शुरू करेगी, तो पूरा देश गुस्से में आएगा ही आएगा। और यही आज हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और देश की जनता हो या जापान से लेकर अमेरिका तक का ग्लोबल मीडिया हो, थू थू कर रहा है भाजपा के इस बर्बरता पर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया भर में ना पावर को लोग, ऐसा नहीं है कि भारत में ही पावर होता है, भारत में ही सरकारें हैं, दुनिया भर में हर जगह कहीं ना कहीं सरकार होती है। तो सरकार जो होती है वो पावरफुल होती है। तो पावर का मतलब क्या है? दुनिया मानती है पावर का मतलब है सेवा करने का, सर्विस देने का एक मौका। पर बीजेपी को पूछिए, पावर का मतलब होता है, वो कहता है मुझे लोगों को टाइट करने का हक मिला हुआ है। एक तरफ पूरा देश यहाँ पर जल रहा है, बच्चे लहूलुहान है, और आप कह रहे हैं कि हम मंगल मिलन करेंगे। मतलब घर में मैयत हो रही है उस समय आप सत्यनारायण पूजा की बात कर रहे हैं, मंगल मिलन कैसे हो सकता है? 13 दिन का तो ऐसे भी घर में किसी की मौत हो जाए तो कम से कम 13 दिन का तो आप छुटका लगाते हैं। ऐसे समय में मंगल मिलन, इसका मतलब ही है कि बीजेपी के लिए ना, सत्ता मतलब बीजेपी के लिए खुद को मजा और बाकी सबको सजा देना है। मैंने अभी तक सिद्धार्थ ये भी नहीं देखा कि जो 20 छात्र जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी, मोदी जी एक शब्द श्रद्धांजलि का या कोई सांत्वना के एक शब्द मोदी जी के मुंह से निकलते। मंगल मिलन मीटिंग कर रहे हैं लेकिन एक शब्द उन छात्रों के लिए नहीं जिन्होंने खुदकुशी कर ली। अच्छा, मोदी जी के मुंह से नहीं निकला, किसी बीजेपी वाले के मुंह से निकलते हुआ सुना आपने? किसी से नहीं, किसी से नहीं। हाँ, इसका मतलब, हाँ, फिर आप मोदी की बात नहीं है, आप समझिए बीजेपी के लिए सत्ता का मतलब है खुद को मजा और बाकी सबको सजाइए। बीजेपी में प्रधान जी से लेके उसके पन्ना प्रमुख तक ये कॉमन चीज है। उसको पूछिए सत्ता क्या करोगे, सत्ता लेके कहेगा हमको फलाने को टाइट करना है, उस पर बुलडोजर चलाना है, इसको सीधा करना है। दुनिया भर में आप किसी को पावर का मतलब क्या है पूछिए तो वो कहेगा कि पावर का मतलब होता है मुझे किसी की सेवा करना है। टीचर का भी ना एक स्कूल में अपने क्लासरूम के ऊपर कुछ पावर चलता है, तो वो क्या करता है? टीचर का काम क्या है? डंडा चलाना बच्चों के ऊपर या बच्चों को एजुकेशन देना। मेरा भी घर है, छोटा सा 4-5 लोगों का घर है, वो घर का मुखिया मैं हूँ, मेरा भी घर पर थोड़ा पावर चलता है। पावर का क्या मतलब है? मैं सबको डंडा, सब बीवी बच्चों के सर पर डंडा मारते फिर रोज, या उनको उनकी सुरक्षा दूं? तो आपको ये समझना होगा कि ये पावर का जो डेफिनेशन है,
हाँ, सत्ता का जो परिभाषा है, ये बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम सत्ता की परिभाषा को शीर्षासन करके समझा हुआ है। वो उल्टा देख रहा है, चमगादड़ की तरह उल्टा लटक के वो देख रहा है, इसलिए उसको पूरी दुनिया अलग दिख रही है। इसीलिए आज देखिए कितना मतलब समझ में नहीं आता, 12 साल का बच्चा वो स्कूल बस्ता लेके घूम रहा है। मेट्रो में जाके देखिए ना, लोग ये सब बोलना शुरू कर रहे हैं माँ बाप के साथ। कोई भी माँ बाप क्या चाहता है, माँ बाप कोई भी एक माँ बाप हो, उसकी अपेक्षा क्या होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, अपना कैरियर बना ले। अब पढ़ने लिखने के लिए तो शिक्षा व्यवस्था इस देश में, भले स्कूल सरकारी, भले स्कूल आपका प्राइवेट हो, सिलेबस तो सरकारी बनाएगी ना। भले स्कूल आपका प्राइवेट हो, आप बहुत अमीर हो, अपने बच्चों को बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजते हो, लेकिन परीक्षा तो बोर्ड की जब होगी तो सीबीएसई की वो सरकारी लेगी ना। तो शिक्षा व्यवस्था, आप ठीक से परीक्षा ही नहीं ले पा रहे हैं, आप बच्चों का कैरियर ही नहीं बना पा रहे हैं, आप स्कूल बंद करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा भूखा रहेगा। नीलू जी, हमारे भी घर में बच्चा भूखा लगे तो पापा मुझे खाना चाहिए बोलेगा ना। तो खाना चाहिए तो उसके गाल पर थप्पड़ थोड़े मार सकते हैं, आपको खाना देना पड़ेगा उसको। तो ये जो अपने आप में बता रहा है, और ये गुस्सा देखिए, ये गुस्सा आप ये मत समझिए आप बार बार बता रहे हैं, ठीक है, जंतर मंतर आप दिखा रहे हैं। आप भारत भर में कहीं पर भी जाके देखिए, भारत के हर शहरों में इस तरह की स्थिति आ जाई हुई है। अभी दोपहर में, चाहे वो दक्षिण भारत, इसीलिए मैंने कहा ये जो गुस्सा है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दक्षिण भारत में भी हेडलाइंस न्यूज़पेपर के यही बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर ये सरकार बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है। कोई भी बच्चे को, मुझे बताइए ना, कौन माँ बाप होगा जो अपने बच्चे का सर फोड़ता होगा, उसके सर से खून निकालता होगा? अरे बच्चा कैसा भी होगा, बच्चा कभी अच्छा हो सकता है, किसी बात पे बच्चा आपसे नाराज हो सकता है, तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज है तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा, ऐसा थोड़े होता है। यहाँ पर तो बच्चा नाराज भी नहीं है, बच्चे की वाजिब मांग है, उसको भूख लगी है, वो कह रहा है मुझको खाना, पापा खाना दे दो, और पापा कह रहे हैं कि नहीं खाना हम नहीं देंगे, हम तुम्हारे माथा पर लाठी मारेंगे, खून बहाएंगे। तो इसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये लोग जो समझे हुए थे कि ये आंदोलन कोई किसान आंदोलन या क्या कहते हैं मजदूर आंदोलन की तरह है, मजदूर और किसान अलग होते हैं। मजदूर और किसान जो होते हैं वो हर घर में नहीं होते, हर आदमी किसान नहीं होता, हर आदमी मजदूर नहीं होता, लेकिन हर घर में कोई ना कोई एक बच्चा छात्र होता है। दोनों में डेमोग्राफी का अंतर देखिए। लेकिन आज एक मिनट, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, ये नुआंस्ड बात है। हम में से हर आदमी किसान नहीं है, हम में से हर आदमी मजदूर नहीं है, हम में से हर आदमी व्यापारी नहीं है। इसीलिए अगर किसान आंदोलन होता है तो हो सकता है मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाऊं, क्योंकि मैं शहर में, मैं प्रोफेशनल कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं। लेकिन छात्र एक ऐसी चीज है जो कि हर घर में होता है। किसान के घर में भी छात्र होता है, कंप्यूटर इंजीनियर के घर में भी छात्र होता है, पॉलिटिशियन के घर में भी छात्र होता है, कोई काम नहीं कर रहा है, नल्ला बैठा हुआ है, उसके घर में भी छात्र होता है। तो छात्रों के साथ कभी भी अगर बदतमीजी कोई करता है तो उसका डेमोग्राफिक जो असर पड़ता है वो बहुत वाइड स्प्रेड होता है। इसीलिए इसका तुलना, इसको आप कंपैरिजन करते समय छात्र क्या कहते हैं किसान आंदोलन से या दूसरे मजदूर आंदोलन से आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डेमोग्राफी अलग है, ये पूरा आग अलग तरह से फैल रहा है।